एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में शुरू हो चुकी है। सभी सदस्य देश आपसी हितों पर बात करेंगे, दुनिया में शांति पर चर्चा होगी और दूसरे तमाम मुद्दे भी डिस्कस किए जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग और भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए यह मीटिंग और इसकी टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है। एससीओ की इस मीटिंग में सभी 8 सदस्य भारत, चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल समीर, और बतौर ऑब्जर्वर इस बैठक में ईरान और बेलारूस भी शामिल हैं। इससे पहले कल शाम भारत के रक्षा मंत्री की चीन समेत कुछ देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय मीटिंग हुई। टीवी9 भारतवर्ष इस मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए है और यहीं से आने वाला हर अपडेट सबसे पहले आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि यह बैठक और इसकी टाइमिंग क्यों खास है, क्या वजह है कि पूरी दुनिया की नजर है, ये समय, ये टाइमिंग क्या कहती है सर? बिल्कुल ये एससीओ बैठक आखिर क्यों है खास? रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक तो ये बैठक हो रही है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें एससीओ मीटिंग में है। बैठक में रूस के अलावा बेलारूस के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस बीच टेंशन है, ग्लोबल टेंशन, इन देशों के प्रतिनिधित्व का बहुत मतलब है। बैठक में चीन और ईरान जैसे रूस समर्थक देश भी शामिल होंगे, तो ये सारी बातें हैं और क्या निकल कर आएगा इस पर हमारी नजर है। और देखिए इस बीच अहम अपडेट आपको देते चले, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। संगठन के देशों के आपसी हितों पर महामंथन, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भी हो रही है चर्चा। पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्री भी बैठक में हैं। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअली शामिल होंगे, वो फिजिकली यहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारियां इस बैठक को लेकर अभी आ रही हैं। तो इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वर्चुअल मौजूदगी होगी, जैसा कि रवि ने आपको इंफॉर्मेशन दी। और खबर यह भी कि एससीओ मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक मेरे लिए बेहद अहम है। सभी सदस्य देशों के लोगों की जिंदगी ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य है। हम आपसी हितों पर व्यापक चर्चा करेंगे, ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। इस बैठक से ठीक पहले दुनिया के सामने पैदा चुनौतियों पर हमारी चर्चा होगी। सब मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे, इन चुनौतियों पर। और आइए अब देख लेते हैं कि मेजबान भारत ने एससीओ की मीटिंग के लिए क्या मंत्र दिया है। मेजबान भारत का मंत्र क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर मीटिंग के दौरान जो दिलचस्प वाकया सामने आया, मुझे पता है आप उसका इंतजार कर रहे होंगे, उस पर भी बात करेंगे और तफसील से करेंगे। मेजबान भारत का मंत्र, शांति और सुरक्षा को मजबूती मिले, यह मंत्र दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। संगठन आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर काम करे, आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत एजेंडा सामने रखने की कोशिश। सदस्य देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बेहतर हो। साझा विरासत और मजबूत की जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा विस्तारित पड़ोसी की सोच विकसित हो, यानी अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखा जाए। एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता को मजबूत किया जाए। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। आप समझ रहे हैं ये बातचीत जो है ये किधर जाती हुई नजर आ रही है और इस मंत्र के जरिए किसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा घटा है जो जहन में कई सवाल खड़े करता है, उनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। निधि वसंदानी मेरी सहयोगी इस वक्त एससीओ बैठक जहां पर चल रही है दिल्ली से लाइव हैं। अंजू निर्वाण भी बैठक से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर हमें दे रही हैं। इसके अलावा कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। लेकिन बिना वक्त गंवाए सबसे पहले मैं निधि आपका रुख करूंगा। आज का एजेंडा क्या नजर आ रहा है? एससीओ बैठक में आज क्या क्या होने वाला है, जल्दी से उसकी एक डिटेल दे दीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें।
बिल्कुल। गुड मॉर्निंग समीर, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी गेस्ट को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 27-28 अप्रैल की ये बैठक एससीओ समिट की। जैसे कि अंजू हमें लगातार अंदर से अपडेट दे रही है, मैं इस वक्त हयात होटल में मौजूद हूँ जहाँ पर ये बैठक शुरू हो चुकी है और हमारी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, भारत होस्ट कर रहा है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आगे बढ़ाई जा रही है। आज समीर जो जिस बात पर फोकस रहेगा, देखिए कल चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान, इनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है, वन ऑन वन मुलाकात हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुए हैं। आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि रशिया के जो काउंटर पार्ट हैं डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, उनसे बातचीत होगी, वन ऑन वन बातचीत होगी राजनाथ सिंह की। इसके अलावा बेलारूस जो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर देश है एससीओ समिट में, उनसे भी बातचीत होगी। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है उज्बेकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी राजनाथ सिंह की बातचीत होगी। सुबह 9:30 बजे इस बैठक की शुरुआत हो गई, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना कमिटमेंट बताया और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि चाइना के साथ जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो और आगे बढ़ सकते हैं अगर जो आधार है उसे खत्म नहीं किया जाए। मतलब ये कि अगर चाइना अड़ंगा लगाएगा या तनाव की स्थिति बनाएगा बॉर्डर पर, तो उसका आधार खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि बायलैटरल टॉक्स में बहुत जरूरी है। ठीक है निधि, आपके पास हम आते रहेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जेके त्रिपाठी सर, ये बताइए कि इस एससीओ समिट से इस बार क्या निकल कर आने वाला, क्योंकि कल जो तस्वीर सामने आई जिसमें रक्षा मंत्री अपने काउंटर पार्ट से बाकी मुल्कों के मिल रहे हैं, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री से जिस तरीके से उनका आमना सामना हुआ, जो मुलाकात हुई, वो क्या मैसेज है? देखिए, चीन के साथ बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत साफ, बहुत क्लियर और स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि जब तक चीन बॉर्डर पर पुरानी स्थिति नहीं बहाल करेगा, तब तक चीन के साथ कोई सार्थक वार्तालाप नहीं हो सकता है, चीन के साथ संबंध कोई बढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश है। और इस पे अब देखिए, चीन को ये पता लग जाना चाहिए कि भारत सरकार के किसी भी क्वार्टर से, किसी भी मिनिस्ट्री से, विदेश विभाग हो या रक्षा विभाग हो या प्रधानमंत्री के द्वारा हो, किसी भी जगह से इस तरह से मैसेज जो आएगा तो एक कोऑर्डिनेशन है। और ये है बिल्कुल जेके त्रिपाठी साहब, और ये बहुत दिलचस्प तस्वीर कल सामने आई थी, इसकी पूरी डिटेल एक बार अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। रवि, पूरी खबर हमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले समझना होगा कि भारत का संदेश क्या है। तो चीन को भारत ने बिल्कुल स्पष्ट और साफ संदेश दिया, सीमा पर शांति से ही रिश्ते होंगे सामान्य, यानी बॉर्डर पर पीस होगा तभी रिलेशंस की आगे बात की जा सकती है। और चीन ने एलएसी पर तनाव पैदा करते ही हालात बिगड़े थे। विवाद निपटाने के लिए मानने ही होंगे पुराने समझौते। भारत और चीन के बीच जितने भी पुराने समझौते हैं जो वर्तमान में अभी हैं, उनका सम्मान करना होगा। चीन के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं, यानी बहुत क्लियर मैसेज है, रिस्पेक्ट करें बायलैटरल ट्रीटीज का और उसके साथ ही शांति बहाल होगी। तो देखिए, चीन को भारत की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज दिया गया, बहुत साफ संदेश है, समझना है तो समझ लो। आइए देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में और क्या कुछ कहा है। एक बार जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन का रवैया ठीक नहीं, राजनाथ सिंह ने चीनी जनरल को साफ तौर पर बता दिया, उनके रक्षा मंत्री को साफ तौर पर बता दिया, एलएसी पर मौजूदा एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, बॉर्डर की हालत पर ही रिश्ते निर्भर हैं, यानी बॉर्डर पर स्थितियां कैसी होंगी ये हमारे आपके रिश्ते इस पर निर्भर हैं। सीधे बता दिया गया, सीमा पर शांति होगी तो रिश्ते अच्छे होंगे। राजनाथ सिंह ने जनरल ली शांगफू से सीधे तौर पर कह दिया, एलएसी से जुड़े सभी विवाद सुलझाने चाहिए। गड़बड़ी किसने पैदा की है ये तो सबको ही जानता है, चीन भली भांति समझता है। द्विपक्षीय एग्रीमेंट के तहत एलएसी विवाद सुलझाया जाए। और आप देखिए पिछले 2 सालों में कैसी कैसी तिकड़में लगाई गई हैं। 2 से 3 सालों में चीन ने क्या क्या किया है सरहद पर, एलएसी पर, ये हम जानते हैं। समझौतों के उल्लंघन से बेसिक रिश्ते खराब हुए हैं, यानी जिम्मेदार आप हैं आज बॉर्डर पर जो स्थितियां हैं उसके लिए भी, और हमारे आपके रिश्ते जो बदतर हालात में पहुंचे हुए हैं उसके लिए भी। प्रोफेसर अंशु जोशी, इससे क्लियर मैसेज और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आज का भारत बहुत स्पष्ट और मुखर तरीके से अपनी बात रखता है। ये नया भारत है,
ये ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ है, ये विकसित देशों के द्वारा भी सम्मानित देश है। इस देश ने आज जो शक्ति और विश्व गुरु की छवि अर्जित की है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जब कल बोले तो उन्होंने साफ साफ उसी छवि के तहत इस बात को रखा कि चीन यदि एक तरफ सीमा विवाद को बढ़ाएगा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट पैदा करेगा, तो फिर कूटनीतिक स्तर पर अच्छे संबंधों की अपेक्षा भारत से ना रखे। और हम एक चीज ध्यान में रखें कि एससीओ की हम मेजबानी तो कर ही रहे हैं समीर, हम G20 के भी अध्यक्ष हैं इस वर्ष के लिए, और इसीलिए भारत की शक्ति को चीन भी समझ रहा है। 1950 से ही चीन भारत के साथ विश्वासघात करते आया। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से तिब्बत को लेकर के, किस प्रकार से आगे मैकमोहन सीमा का सम्मान ना करके, किस प्रकार से शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन करके फिर 1962 का युद्ध चीन ने भारत के साथ लड़ा। और यदि आज के समय में हम आए तो हम देखते हैं कि कैसे डोकलाम के आसपास अब भूटान को बरगलाने की कोशिश चीन कर रहा है। तो कल जो सीधा सीधा संदेश हमारे चीन का मंत्री ने दिया है, उससे चीन को कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि ये पुराना भारत नहीं है, ये चुपचाप चीन की हरकतों को चीन का आपने जिक्र किया और चीन को संदेश देने की बात की। अंजू निर्वाण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। देखिए एससीओ की जो बैठक है, बैठक स्थल वहीं पर मौजूद है। अंजू, चीन की बात हो रही है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो रूस का सहयोगी है। वैश्विक तनाव के बीच रूस का प्रबल सहयोगी चीन है। भारत भी पुराना मित्र है। ऐसे में भारत, रूस और चीन, ये इक्वेशन कैसे एक तरीके से हेल्पफुल है या फिर भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है? इसको लेकर क्या वहां पर बातें हो रही है? क्योंकि देखिए रूस का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा यहां पर। जी देखिए समीर, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ हम हयात होटल में मौजूद हैं और आज जिस तरीके से ये एससीओ मीटिंग शुरू हुई है 9:30 बजे, सबसे पहला जो सीधा उन्होंने रक्षा मंत्री ने जो मैसेज इस मीटिंग में दिया है कि हमें आपसी सहयोग, आतंकवाद को भी खत्म करना है आपसी सहयोग से, और जो बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी है और सुरक्षा है उस सबको आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ाना है। और कल जिस तरीके से चीन के जो समकक्ष थे उनके साथ जब उन्होंने बात की और उसके बाद ऑफ द कैमरा हम आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे मीडिया से यह भी कहा कि हमने क्लियर कर दिया है कि बातचीत और उसके बाद जो एलएसी और जो बॉर्डर है वहां पर ये तनाव की स्थिति साथ साथ नहीं चल सकती। ये मैसेज भी उन्होंने साफ तौर पे दिया बातचीत के दौरान कि जिस तरीके से पीछे दिनों गलवान और डोकलाम का जो पूरा विवाद हुआ उसमें जो द्विपक्षीय जो समझौते थे और जो बातचीत थी उसको कहीं ना कहीं जो चाइना है उसने खत्म कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे आपने रशिया का जिक्र किया, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि रशिया के जो समकक्ष हैं उनके साथ भी आज बायलैटरल टॉक होगा और वो जो बायलैटरल टॉक होगा वो 2 बजे के बाद से शुरू होगा। और यहाँ पर ये चीज भी समझने वाली बात है कि रशिया भारत का उतना ही घनिष्ठ मित्र है जिस तरीके से चीन के भी उसके संबंध है, लेकिन भारत पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी। इस इक्वेशन को समझने की भी कोशिश की जाएगी कि रूस, पाकिस्तान, चाइना और इस बीच एससीओ की अहम बैठक। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में थोड़े असहज दिखे चीनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री का हाथ जोड़कर वेलकम किया, उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह और जनरल ली शांगफू के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। गलवान झड़प के बाद यह पहली मुलाकात है भारतीय सरजमी पर। और क्या कुछ कल निकल कर आया तस्वीरों से, डिटेल में बताएंगे समीर। बिल्कुल प्रत्युष, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इन तस्वीरों पर थीं कि चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच कैसी केमिस्ट्री नजर आती है। इस केमिस्ट्री को बयां करने के लिए मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से हैंडशेक नहीं हुआ, सिर्फ हाथ जोड़कर स्वागत किया गया है। इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, ईरान हो, इन सबके समकक्षों से बाकायदा गर्मजोशी के साथ हैंडशेक किया राजनाथ सिंह ने, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के साथ हैंडशेक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। बाकी जो समकक्ष थे, जैसे मैंने आपको बताया, ईरान हो, तजाकिस्तान हो, जो बाकी तीनों मुल्क थे, उनके समकक्षों के साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के साथ हैंडशेक नहीं हुआ। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा घराई थे और उनसे हैंडशेक हुआ। ये देखिए ईरान के रक्षा मंत्री के साथ जिस तरह से मिले
राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रिश्तों में एक गर्मजोशी नजर आ रही है। वैसे भी ईरान हमारा मित्र देश है। अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें। राजनाथ जब ईरानी रक्षा मंत्री से मिले तो उनका गर्मजोशी से हाथ मिलाकर स्वागत किया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुसलान को हाथ मिलाकर उनका भी स्वागत किया गया। बड़ी गर्मजोशी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराते हुए नजर आए, उनके समकक्ष भी मुस्कुराते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह ने इस अंदाज में उन्हें विश किया, उनका स्वागत किया, हाथ मिलाया और फिर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग शुरू होती है। अब तीसरी तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ देखिए किस तरह से मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में भी आपको वो गर्मजोशी नजर आएगी। मीटिंग से पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिले तो भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक शुरू होती है और अब भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। जब जल्दी से इसे चेंज करके अगर चीन वाली तस्वीर हम यहां पर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा पाए, चीन के रक्षा मंत्री के साथ कोई हैंडशेक नहीं हुआ है। ये देखिए चीन के रक्षा मंत्री के साथ किस तरह से नमस्ते करके हाथ जोड़कर स्वागत कर दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ब्रजेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये तस्वीरें हमें क्या बताती हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? क्योंकि हमने देखा बाकी समकक्षों के साथ किस तरह से गर्मजोशी से वो मुलाकात करते हुए नजर आए। क्या मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि पहले बॉर्डर पर स्थिति संभालो, रिश्ते तभी बेहतर होंगे? जी हाँ समीर, आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका व्याख्यान किया है। हमारे और चीन के संबंध जो हैं, खासकर रक्षा के संबंध हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर को लेकर के, उसी की भावना व्यक्त की है हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के साथ जब चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात में। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें पिछले 2 साल में हमारी जो कदम बढ़े हैं आगे की तरफ, उसी दिशा में बढ़े हैं। अभी पिछले ही हफ्ते 18वां राउंड जो था मिलिट्री टॉक्स जो बॉर्डर पे हुआ था ईस्ट लद्दाख में, वो संपन्न हुआ है। क्या उसके अंदर नतीजा निकला ये तो पता नहीं है, बट ये बात ज़रूर है कि हमने कहा हम और बातचीत करेंगे। चीन के साथ अगर हमें बातचीत करना होता है तो नेगोशिएशन बहुत लंबे चलते हैं। वो सीधी बातें करते नहीं आए हैं। LOC का जो बाउंड्री है उसको मैप पे दिखाएंगे नहीं और गोल मटोल बातें करते रहे। नहीं ब्रजेश जी, मुझे एक बात और नजर आई। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे, चीन के रक्षा मंत्री जब आते हैं और सामने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, थोड़े झेपते हुए भी नजर आ रहे हैं, नजरें ठीक से मिला नहीं पा रहे हैं। वो होता है ना जब कोई गलती करके बैठा होता है और सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो आपकी सारी हरकतों के बारे में जानता हो, तो आप नजरें नहीं मिला पाते। कुछ वैसा नजर आया मुझे। देखिए वो तो संभव बिल्कुल है, बिकॉज ये पॉलिटिकल मीटिंग है, इसकी मैसेजिंग होगी। तो बात सही है कि सब कुछ सही नहीं है, नहीं तो लोग गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, खासकर राजनाथ सिंह। तो वो संदेश भी है कि सब कुछ शायद सही नहीं है रक्षा के मामले में हम दोनों के। और हमको पता भी है, या वो अरुणाचल प्रदेश हो, या भूटान हो, या सिक्किम हो, या यूपी हो, या लद्दाख। बिल्कुल, चीन की हिमाकतों की तो एक पूरी लंबी फहरिस्त है ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आइए अब भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत से ठीक पहले के वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसमें है। भारत चीन रक्षा मंत्रियों के वो 50 सेकंड, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री डेलीगेशन के साथ आते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देखेंगे तस्वीरों में पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। ये चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू इधर से एंटर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहले ही बैठे हुए हैं और जैसे ही चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू यहां पर आते हैं, आप देखेंगे नजरें मिलाते हुए नजर नहीं आए, ना जाने क्यों। और इन तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ली शांगफू की तरफ देखते हैं, ली शांगफू नजरें मिलाने से बचते हुए नजर आते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। यह साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हैंडशेक बाकी समकक्षों से हुआ, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री से नहीं हुआ।
तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें अपने आप में क्या संदेश देती हुई नजर आ रही हैं? 50 सेकंड का ये वीडियो क्या बताता हुआ नजर आ रहा है? इसको भी डिकोड करने की जरूरत है। कमांडर सरदाना, आपने देखी होंगी ये तस्वीरें, पहली बात आपके जहन में क्या आई? का आता है इंडिया, सो करीब 150-200 ऑफिसर आए थे। तो मैं चीनी एम्बेसी में भी उनके साथ गया, उनके साथ कुछ दिन रहा। तो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि उस ज़माने में कुछ साल पहले, 5 से 7 साल पहले में भारत बैकफुट पे था। आज भारत अपने देश में जब ये मीटिंग होस्ट कर रहा है, स्ट्रांग है और चाइनीज को बता रहा है कि आप गलत हैं। और राजनाथ सिंह अपनी फौज के साथ बिल्कुल सही खड़े हुए हैं। जो उनके सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वही चीज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है बिना हथियारों के अपनी पोस्चरिंग से इस मीटिंग में। और प्रोफेसर अंशु जोशी, क्या जून 2020 में गलवान की घटना के बाद यह पहली मुलाकात थी आमने सामने की एससीओ मीटिंग में, जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री आपस में मिले? तो इस तरह का सख्त मैसेज जरूरी भी था क्या जल्दी से? बहुत आवश्यक था इस प्रकार का संदेश चीन को देना, क्योंकि गलवान के बाद हमने देखा कि हमारी कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती आई, लेकिन इसमें किस प्रकार से चीन ने भारत के साथ एक जो क्षेत्रीय सुरक्षा या दोनों देशों के बीच की जो ये झड़प थी या जो ये समस्या उत्पन्न हुई थी, इसको सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए जब 2 रक्षा मंत्री अब मिल रहे हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा ये सख्त संदेश दिया जाना बहुत आवश्यक था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे गर्व है कि आज भारत ने सुदृढ़ तरीके से चीन को ये संदेश दिया है। ठीक है, हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। संगठन के देशों के आपसी हितों पर महामंथन चल रहा है। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर भी चर्चा हो रही है। पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा है। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की वर्चुअल मौजूदगी है। हमारे साथ शिवांग भी बने हुए हैं। शिवांग, इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक देश बेलारूस और ईरान का होना, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजरें, या फिर कहें कि अमेरिका और नाटो देशों की नजरें होंगी कि यहां पर रूस के करीबी देशों का एससीओ की इस मीटिंग में और भारत का स्टैंड क्या होता है, ये सारी दुनिया जानना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे हालांकि ये दोनों देश एक ऑब्जर्वर के तौर पे आज यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एससीओ के अंदर जो 8 देश हैं उनकी जो बातचीत है उससे क्या कुछ निकलता है और किस तरीके से जो अन्य देश हैं जिनको जोड़ने की कोशिश लगातार एससीओ में हो रही है, वो आज कहीं ना कहीं रूपरेखा इसमें तय होगी। और जिसका जिक्र कुछ देर पहले हम कर रहे थे, चीन और भारत के रिश्तों को लेके, कल खुद हम वहाँ उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब होटल मॉरिस शेरेटन के अंदर ये मुलाकात हुई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के जो रक्षा मंत्री उनकी मुलाकात हुई। मैं आपको बताऊं कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत असहज थी चीन के रक्षा मंत्री की, और ये बात निश्चित तौर पे देखी गई कि दोनों में हैंडशेक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब नमस्कार करके उन्होंने, राजनाथ सिंह ने उनको नमस्ते किया, तो नमस्ते का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, उनका सर नीचे की तरफ था। तो वीडियो जो है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, इस वीडियो की शिवांग बहुत चर्चा है और स्टूडियो में भी हम उस पर लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन एक देश पाकिस्तान का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। त्रिपाठी सर, ये पूछा जाए अगर कि इस बैठक में मौजूदा वक्त में पाकिस्तान जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इंटरनल जो पॉलिटिकल सेटअप है वो डिस्टर्ब है, उसके लिए इस एससीओ बैठक में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या संभावनाएं हैं और उसको लेकर दूसरे देशों का क्या एटीट्यूड रह सकता है, खासकर भारत की बात करें, चीन की बात करें? देखिए, इस मीटिंग में सुरक्षा, स्थायित्व, शांति के साथ साथ जो कि मैंडेट है एससीओ इसके साथ साथ विचार विमर्श होगा आतंकवाद पर, और जहां आतंकवाद पर विचार विमर्श की बात आती है वहां पाकिस्तान कॉर्नर हो जाता है। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि पाकिस्तान के लिए मजबूरी थी एससीओ की मीटिंग में भाग लेना, क्योंकि उसका सर, लेकिन आतंकवाद को लेकर भारत ने कल ही लाइन ड्रॉ कर दी है कि आतंकवाद को पालने पोसने वालों के साथ कोई बात नहीं। जी, और दूसरी चीज़ देखिए इसमें यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पता था, अंदेशा था कि अगर वो आएंगे तो चीन के रक्षा मंत्री का जैसा स्वागत हुआ, हाथ भी नहीं मिलाया गया, शायद उनसे नमस्ते भी न किया जाए। और चीन के मंत्री के साथ तो बायलैटरल मीटिंग हुई है, लेकिन उनके साथ बायलैटरल या डेलीगेशन लेवल पे भी मीटिंग नहीं होगी। तो पाकिस्तान उस बेइज्जती से सीधे साधे बचने के लिए
पाकिस्तान ने वर्चुअली इसको अटेंड किया, और वर्चुअली ये हो सकता है कि वर्चुअली आप रहेंगे तो कुछ भी अगर आतंकवाद पे बात आई या कुछ आई तो आप उसको ठीक है डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सहज स्थिति तो नहीं है मौजूदा वक्त में, और वो नजर भी आ रहा है ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं उससे। और देखिए इस बीच एससीओ की बैठक में रूस यूक्रेन वॉर पर भी चर्चा। बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर गिरेगा पाकिस्तान, क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सुरक्षा पर होगी डिटेल चर्चा। आपसी सहयोग मजबूत करने पर बात करेंगे सदस्य देश। तो देखिए, जहां विस्तारवाद का जिक्र आता है चीन नजरें झुका लेता है, जहां आतंकवाद का जिक्र आता है पाकिस्तान की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। ये तो है ही, लेकिन अब हम आपको एससीओ समिट के एजेंडे के बारे में बताते हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में जो एससीओ समिट हो रही है उसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, रूस यूक्रेन वॉर ये तो एजेंडे में शामिल है ही, क्योंकि इस वक्त ये जंग चल रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा तालिबान का मुद्दा है, क्षेत्रीय शांति का मुद्दा है, वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है, और आर्थिक चुनौतियां जो इस वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं वो भी एजेंडे में शामिल हैं। समान भागीदारी हो, आपसी सहयोग हो, और संगठन को, एससीओ के इस संगठन को कैसे और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, इस पर चर्चा होगी और बेहतर रिश्ते बनाने पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, भारत ये मैसेज, ये संदेश देता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि रिश्ते बेहतर करना सिर्फ हमारा काम नहीं है, आपको भी वो कदम आगे बढ़ाने होंगे जिसकी जरूरत है। विस्तारवादी नीतियों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे, ये आप मानकर चलिए। आतंकवाद अगर बढ़ाया जाएगा तो आप और हम साथ में नहीं बैठ सकते, ये मानकर चलिए। ये मैसेज भी है। बिल्कुल, जहां तक भारत का सवाल है, ये हमारे दो लेगेसी इश्यूज चले आ रहे हैं, एलएसी के ऊपर में और एलओसी के ऊपर में। पाकिस्तान और चीन दोनों ही एससीओ के सदस्य हैं, और उस मामले में उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का माने बहुत इंपॉर्टेंट है और अहम मीटिंग कही जाती है, और वो हमें चलती रहेगी। लेकिन दो तीन चीज़ और है। ये जो मीटिंग चल रही है, इट्स अ प्रिल्यूड टू द एक्चुअल मीटिंग पर से। तो हम ये भी समझते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो मिलके साउंडिंग बोर्ड तैयार करते हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के मीटिंग के लिए, और एक दूसरे से चीज़ें बातचीत करते हैं। और अंदर देखा जाए, जैसे हमारे संबंध पाकिस्तान और चीन से मुश्किल है, उसी तरीके से ऑल इज नॉट वेल विद इन द एससीओ। तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के ऊपर में आपस में संबंध सही नहीं है। ईरान एक नया पहलू है, और एससीओ जो एक है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो रूस और चीन मिलकर बना रहे हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न। आप राजीव, मैं राजीव सरदाना सर से समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर चीन भी है, इसी प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान भी, और जब बात एजेंडे की हो रही है तो आतंकवाद और आपसी सहयोग की बात हो रही है। कैसे एक्सपेक्ट करें चीन के डबल स्टैंडर्ड को आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को पनाह देना, हर तरीके से मदद करना, कैसे उससे उम्मीद करें कि वो आपसी सहयोग के द्वारा आतंकवाद को खत्म करेगा? देखिए, आपसी सहयोग चाइना के साथ हमारा सिर्फ कमर्शियल टर्म्स ट्रेड में है, लेकिन डिफेंस के नाम पर हमारा उनके साथ एक डिस्प्यूट चला आ रहा है, और हम उनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इस तरीके से, बातचीत से नहीं, ऑन ग्राउंड। अगर चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट अंशु मैम, जो सर बात कह रहे हैं उसमें अगर एक वर्ड जोड़ दिया जाए कि टेररिज्म तो एक ऐसा इशू है जो चाइना के लिए भी प्रॉब्लम है, इंडिया के भी प्रॉब्लम है, फिर उस पर चीन कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? चीन को देखिए कि तालिबान के साथ भी वो बहुत क्लोज निटिंग में जाता दिखाई दे रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब हमने देखा था कि किस तरह से वहां पाकिस्तान ने जाकर तालिबान की सहायता की थी, और इसमें चीन की भी सहायता कहीं ना कहीं हमने देखी। तो जब हम चीन की ओर देखते हैं तो चीन एक देश के रूप में कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन जो ये वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा है, कम से कम भारत एससीओ का एक सम्मानित सदस्य है, और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार बार बार हर मंच से इस बात को कहती आई है कि आतंकवाद को किसी कीमत पर
किसी स्तर पर भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और वैश्विक स्तर पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी, जैसे हम G20 को देखें तो इन मंचों से भी वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई वैश्विक स्तर पर छेड़ी जा चुकी है। तो SCO के मंच से भी भारत कम से कम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को जरूर अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करे। और ये पहली बार नहीं है, भारत हर मौके हर मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और भारत ही वो देश है जिसने सबसे पहले ग्लोबल टेररिज्म की समस्या को पूरी दुनिया के वैश्विक मंच पर रखा था। और देखिए, इस बीच चीन के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के बाद CDS का बयान, भारत LAC को लेकर अपने रुख पर कायम, LAC के हालात पर टिके हैं भारत चीन के रिश्ते, ये CDS का बयान है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि LAC पर सिचुएशन जैसी होगी वैसे ही रिश्ते भारत और चीन के होंगे। ब्रजेश सर, इस पर आपका एक कमेंट, जो CDS का बयान है वो साफ साफ बता रहा है कि सिचुएशन में जो एक एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन समीर के पास कुछ अहम जानकारी है। समीर, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस बात का आपने जिक्र किया, जिस खबर का आपने जिक्र किया रवि, उसी की थोड़ी और डिटेल दे देते हैं अपने दर्शकों को। आइए कुछ उन बड़े मुद्दों पर गौर करते हैं जहां चीन कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। चीन ने 7 तकलीफें दी हैं, 7, उन पर जरा गौर कर लेते हैं। LAC पर आक्रामक हुआ और हिंसा की, पुराने समझौतों की पूरी तरह से अनदेखी करता हुआ ड्रैगन मुल्क नजर आया, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ पड़ोसियों से मिलकर साजिश रचता हुआ नजर आया। इंडिया के चारों ओर सैन्य घेरेबंदी करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमें भी मिरर इमेजिंग करनी पड़ी। पाकिस्तान की हरकतों में उसका साथ देता हुआ नजर आया, चीन उसके साथ खड़ा हुआ नजर आया। ट्रेड में कई मौकों पर संदिग्ध भूमिका साफ तौर पर चीन की नजर आई। कई इंटरनेशनल मंचों और मुद्दों पर भारत का विरोध करता हुआ चीन साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे चीन पर भरोसा, विश्वास कैसे किया जा सकता है। एम्बेसडर त्रिपाठी ने बहुत सही नब्ज पकड़ी है कि चीन की फितरत रही है को हमेशा ऐसे ही, जैसा कि प्रोफेसर जोशी ने कहा है कि जी, सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। और इसीलिए मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाए चीनी रक्षा मंत्री, ये सब बिल्कुल गलत है। क्योंकि चीन जो है वो डिसेप्शन करने में, धोखा देने में बहुत मशहूर है। चाओ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा, शी जिनपिंग यहाँ आए, झूला झूल गए, साबरमती में गए, लेकिन वहाँ सब कुछ फोटो ऑप्स हुआ, लेकिन उसके बाद कोई फल नहीं निकला। नहीं, मैं तो यह सवाल पूछना चाहूंगा कि चीन ने पिछले 3 सालों में भारत के साथ कैसा रुख अख्तियार किया है, सीमा विवाद को लेकर क्या क्या तकलीफें, क्या क्या परेशानियां पैदा की हैं, उसके बाद भी वो ये उम्मीद कर रहा है कि इस मीटिंग में भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो सामान्य हो जाएं, बिना पूर्वी लद्दाख में जो टकराव वाले पॉइंट्स हैं उन पर तनाव खत्म किए बगैर। ये मुमकिन कैसे? देखिए, ये तो बात पहले से क्लियर कर चुके हैं हमारे रक्षा मंत्री कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी, दोनों देशों के द्वारा जब तक समझौता नहीं होगा सीमा के बारे में, तब तक चीन के साथ किसी भी तरह की वार्ता का या किसी भी तरह से संबंध। बिल्कुल, और सर CDS ने भी यही कहा। ब्रजेश सर, आपका कमेंट इस पर है कि जो CDS का बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअल दिक्कत क्या यही है कि LAC पर अगर पीस नहीं है तो रिलेशन में भी कहीं भी पीसफुल स्थिति नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल ये तो पूरा हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप कहता आ रहा है कि चीन के साथ रिश्ते तभी सही होंगे जब LAC के ऊपर में हमारी जो है शांति बटी जाएगी, डी एस्केलेशन और रिमूवल ऑफ ट्रूप्स हो पाएगा। और ये सब नहीं हो पाया। अगर हम 2 साल से 18 से 20 दफ़ा बातें भी कर चुके हैं ट्रूप्स लेवल पे, ग्राउंड कमांडर्स के साथ में, जिसमें MEA के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, तो मानना है कुछ इश्यूज हैं। उसका थोड़ा विस्तार में अगर पहले देखें, चीन हैज़ बीन ए हेजमन। अब इस्लामी स्लाइसिंग एक टर्म लोगों ने डाला था, छोटे छोटे करके हमारे हिस्से को खाता रहा है और आंखें दिखाता रहा है। लेकिन भारत, अभी का भारत जो 21वीं शताब्दी में है, वो अलग है और हम उनसे नहीं डरने वाले हैं। और यही कारण है, अगर आप डोकलाम देखें तो, या फिर यहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में हमने उनके साथ में जो बर्ताव किया, जो झड़पें हुई और बाद में जो हमने उनको सेल्फ तरीके से
कैलाश रेंजेस पे जो हमने काबू कर लिया, वो चीन के लिए एक बहुत तगड़ा मैसेज रहा होगा। बिल्कुल। और इस मैसेज के द्वारा ही थोड़ी नेगोशिएशन हुई और कुछ जगहों पे वो पीछे चले गए। पैंगयांग्सो एरिया को उन्होंने वकेट किया, लेकिन जो बाकी जो जगहें हैं नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट ऑफ ईस्ट लद्दाख में, वो हमारा मुद्दा चल रहा है और बातचीत चल रहा है। तो रक्षा मंत्री CDS के द्वारा ये कहना बहुत ही उचित है, जबकि SCO के जो रक्षा मंत्री हमारे देश में आए हैं, ये बताना कि ये हमें खटक रहा है और हमारे रिश्ते एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, साफ संदेश है कि पूर्वी लद्दाख में वो तनाव वाले सारे पॉइंट्स जहां से सैनिकों की वापसी होनी है, पहले ये कदम उठाया जाए, उसके बाद रिश्ते सामान्य करने के बारे में आप सोचिए।